ऐसे कुल में जन्म होगा तुम्हारा जहां सब लोग कुलीन होंगे, आर्य पुत्र होंगे, सब आर्य होंगे, कोई वहां गड़बड़ होने का सवाल ही नहीं। किंचित मात्र भी आपके कुल कलंकित कुल में आपका जन्म नहीं होगा। मात आपने इतनी भाव किया था पत्रिका उठा करके कि मेरे बेटे बिटिया को कुलीन वर वधू मिल जाए, बस इतना सा भाव किया और कुछ नहीं किया। ये मात अभी सबसे ज्यादा ये परंपरा जैनियों में आज भी है। अन्य पाश्चात्य देशों में ये सब नहीं देखा जाता। पाश्चात्य देशों में कोई लेना देना नहीं है कौन कुलीन है कौन अकुलीन है, बस उनको तो स्त्री चाहिए है तो चाहिए, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। मात भारत है और भारत में अभी मुझे गर्व है, आज भी जैनियों से पूछा जाए कि तुम अपने बच्चे बच्चे की शादी किस में करना पसंद करोगे। आज के आधुनिक लोग, आज के पढ़े लिखे लोग, आज के अन्य लोग एक शब्द देंगे, आधुनिक माता पिता की बात करो, बच्चा जिससे चाहे, हम बच्चे के ऊपर छोड़ते हैं। ये आजकल फैशन चल गया है, ये फैशन चला, बच्चा जिससे चाहे, बच्ची जिससे चाहे, हम उसी के लिए राजी हैं। बच्चे से पूछ लो, बच्चा चाहे तो। आज भी जैनियों में परंपरा है, आज भी जैनी 90% बल्कि 99% कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे माता पिता कभी ये भाव नहीं करते बच्चा बच्ची जिससे चाहे उससे हो, नहीं, परिवार जिससे चाहे उससे होना चाहिए। मुझे थोड़ा शेयर करना, आप लोग अशोकनगर वालों, आपके बेटा बिटिया की शादी आप किसकी पसंद से करना चाहेंगे? माँ बाप से पूछ रहा हूँ, बेटे की पसंद के अपनी पसंद? परिवार से पूछ रहा हूँ। बेटे की पसंद से आज भी जैनियों की परंपरा नहीं है। जैनी आज भी सकते में आ जाता है जब उसे पता चलता है कि बेटा बिटिया ने अपनी पसंद से शादी, ये सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते, ये सुनते ही पसीना आ जाता है। अभी ये पूछे ही नहीं कि वो कौन है, अभी ये पता ही नहीं क्या, उसने एक ही शब्द कहा, पापा बोल दो ना तुम लोग, ये शब्द कहा उसने कि पापा मैंने, इतने में चेहरा के थोड़ा वीडियो लगा देना उधर, मैंने कैसे उसका चेहरा उतरना, जो बेटा क्या बात कर रहा हूं, मैंने अपनी साथी खोज लिए। ये शब्द सुनते ही मेरे प्यारे जैनियों, वो तो प्रथम क्षण बताना मुझे कैसा झटका लगता है, जल्दी बोलो। आपके पसीना आ जाता है, क्या बात है बेटा? अरे भाई बेटे ने पसंद की है, तुम्हारे लिए तो खुशी होना चाहिए। बहुत अच्छा है बेटा, हमारी समस्या तूने खुद निपटा ली। नहीं, जैनी खुश नहीं होगा। आर्य पुत्र को 1 मिनट उसको झटका लगेगा, फिर वो थोड़ा शांत होगा। भैया ये और बता दे किससे की है? पहला झटका तो उसको, अब पूछेगा किससे की है। अब डर है, छोकरा है, पता नहीं किससे कर ले। ये जो तुम्हारा भय है महानुभाव, इस पर मुझे गर्व है कि यहां तुम्हारे लिए आए। ठीक है, तुम मजबूर हो जाओगे, तुम बच्चों के सामने कहोगे आजकल के बच्चे रामचंद्र जी नहीं है, दुर्योधन है, और तुम दशरथ नहीं हो, तुम धृतराज हो। क्या बात है? दुर्योधन एक झटके में, जैसे तुम मान जाते हो ना, बेटे ने कहा कि मैंने उसको, और वो तुम्हारे कुल की नहीं है, तुम्हारी जाति की नहीं है, तुम्हारे संस्कार की नहीं है, तो आपको बिल्कुल इष्ट नहीं है, ये संबंध नहीं होना चाहिए। आप रो पड़ते आपकी इच्छा के विरुद्ध,
परिवार की इच्छा के विरुद्ध, जाति की इच्छा के विरुद्ध, रिश्तेदारों की इच्छा के विरुद्ध, गुरु महाराज की इच्छा के विरुद्ध, जिनवाणी की इच्छा के विरुद्ध। विरुद्ध तो बहुत है, शास्त्रों के विरुद्ध है, गुरु के विरुद्ध है, जाति के विरुद्ध है, रिश्तेदार के विरुद्ध है, समाज के विरुद्ध है, सब तरफ से विरोध ही विरोध है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है देश विरुद्ध है। हाँ, देश में भी है। और जब देश विरुद्ध काम हो जाए, समझ लेना उसी समय से देश का पतन चालू हो जाएगा। अब मोटिवेशन लो, जो तुमने संबंध बनाया है कोई बुराई नहीं है, रिश्तेदारी बनती है, बनना ही चाहिए। बस पहले देखो देश विरुद्ध संबंध तो नहीं है। यदि देश विरुद्ध संबंध है तो उसी दिन समझ लेना देश की बर्बादी। भारत देश की बर्बादी किस दिन हुई? जिस समय सम्राट चंद्रगुप्त ने हेलेना से दुहाई किया। एक हेलेना, नाम में अंतर आ सकता है, हेलेना जो सिकंदर का मंत्री था, सेल्यूकस, सेल्यूकस, जो किसका मंत्री था? सिकंदर का। आमद जो भी बोलते, विदेशी था। और उस समय ऐसी स्थिति बन गई कि सेल्यूकस की स्थिति के उसके कारण राज चला जाएगा, उसका राजगद्दी चली जाएगी। एक राजनीतिक समझौता किया और हेलेना को रानी बनाया। उसी दिन से भारत का विनाश चालू हो गया, उसी दिन से। और सेल्यूकस ने कहा कि अब मजा आएगा। जैसे शकुनी ने, जैसे ही पता चला शकुनी को कि मेरी बहन को धृतराष्ट्र ने स्वीकार कर लिया, शकुनी खुश। इसलिए नहीं कि जीजाजी अच्छे मिल गए, इसलिए कि अब मैं हस्तिनापुर का अच्छी तरह नाश कर सकूंगा। शकुनी बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। उसने अपनी गद्दी पर बैठ के यही पूछा कि सबसे पहले बताओ अपने दुश्मन कितने हैं? तो बोले सबसे ज्यादा कुरुवंश है, और कुरुवंश से लड़ सकता नहीं था। तो उसने कहा मैं कुरुवंश का होकर के कुरुवंश का नाश करूंगा। बस उसने कहा ठीक है, बहन को जाने दो। दुश्मन को बहन दे दी। बहुत प्यारी बहन थी। गंधारी में और शकुनी में भाई बहन का बहुत प्यार था। शकुनी बहुत चाहता था गंधारी को, प्यारी बहन थी। लेकिन राजनीति में जब मैंने गंधारी का पूरा जीवन चरित्र पढ़ा, शकुनी का पढ़ा, तो शकुनी और गंधारी में बहुत प्रेम था। अपनी प्यारी बहन को दुश्मन को दे रहा है, कट्टर दुश्मन। यानी गंधार नरेश का, गंधार की गद्दी का कोई दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन था तो वो हस्तिनापुर था, कुरुवंश था। उसको बहन देने का भाव कर लिया, कूटनीति। उसने कहा बस अब मैं कुरुवंश का नाश कर दूंगा, क्योंकि मेरी बहन ने वहां प्रवेश। और यही सेल्यूकस ने कहा अब मेरी बहन, वहां भी बहन थी, भारत के सम्राट के यहाँ प्रवेश कर दिया है, भारत के सम्राट के घर में प्रवेश कर दिया है। अब कोई दिक्कत नहीं है। और उसी दिन से चंद्रगुप्त के वंश का नाश होना शुरू हुआ। और चंद्रगुप्त के बाद कौन अंतिम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त ही मौर्य था। उसके बाद फिर कोई सम्राट नहीं बना, मूल कारण था। इसलिए आज मैं इन दोनों उदाहरणों से, शकुनी का और सेल्यूकस के उदाहरण से तुम्हें दे रहा हूं कि तुम कोई भी संबंध बनाना, एक बात देखना, देश विरुद्ध तो नहीं है। जजरीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।